हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरा आज का ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल एंड रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसे मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर जिनका नाम है यास्मीन खातून, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो मेरी उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है और उन सभी लेडीज के लिए है जिनका प्रायर सिजेरियन हुआ है और वो नेक्स्ट डिलीवरी वी बैक चाहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। तो मेरा ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है अगर आप वी बैक के लिए ट्राई करना चाहते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं, बेबीज से रिलेटेड होती हैं। नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर प्रेस करेगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पहली 2 वी बैक स्टोरीज़ की वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें भी बताई हैं। इस वीडियो में मैं मेनली आपको ये बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है और मैंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आफ्टर सिजेरियन। सो अगर आपका प्रायर सिजेरियन रह चुका है और आप अगला डिलीवरी वी बैक, जो कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन होता है, जिसको नॉर्मल डिलीवरी भी कहते हैं, वो ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो BMI है वो 30 से ज़्यादा ना हो, एज आपकी विदिन 35 ईयर्स हो, आपका जो बेबी है वो लार्ज बेबी ना हो, ना ही आपको प्री एक्लैम्सिया का प्रॉब्लम हो, और आपका जो लास्ट डिलीवरी था और नेक्स्ट डिलीवरी में एटलीस्ट 18 मंथ्स का गैप होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर इन पांचों में से कोई भी चीज़ अगर आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आपका वी बैक होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा वी बैक। तो इन पांचों चीज़ों को आप ज़रूर कंसिडर करें। देन उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ सी सेक्शन स्कार। आपका जब प्रायर सिजेरियन हुआ था किस तरीके का आपको कट लगा है। अगर आपका स्कार बिकिनी लाइन पे था, ट्रांसवर्स जो साइड टू साइड होता है, तो उसमें तो पॉसिबल है आपका वी बैक होना। बट अगर आपका स्कार वर्टिकल है, जो टॉप से बॉटम जाता है, मतलब आपकी नेवल के जस्ट नीचे एक स्ट्रेट लाइन में आपको कट दिया गया है, तो उस केस में वी बैक आपका नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आपका यूट्रस रप्चर हो सकता है उस केस में, तो डॉक्टर आपका वी बैक बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेंगे। तो इन चीज़ों को भी आपको माइंड में रखना होगा। अगर आपका जो इंसिशन है, आपका जो सिजेरियन स्कार है, अगर वो ट्रांसवर्स है, आपका वो हॉरिजॉन्टल है, देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्राई फॉर द वी बैक। देन उसके बाद आता है यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप वी बैक के लिए प्लान कर रहे हैं, इन दैट केस आपको उससे इन्वॉल्व्ड रिस्क के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। वी बैक आज की डेट में बहुत हद तक पॉसिबल है, बट वी बैक के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी मेंशन किया है। यूट्रस रप्चर होना उसमें से सबसे बड़ा एक रिस्क होता है जो वी बैक में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हो, 1% चांस होता है। ऐसे डॉक्टर को ढूंढना होगा जो वी बैक सपोर्ट करते हो। हर डॉक्टर वी बैक सपोर्ट नहीं करते हैं, हर डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं। अगर आप कोई हेल्थ केयर ढूंढ रहे हैं, मेक श्योर आप उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में भी जानें, कितनी सक्सेसफुल वी बैक वो करवा चुके हैं। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू प्लान फॉर अ वी बैक, आप पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, कौन से डॉक्टर हैं अच्छे डॉक्टर जिनकी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हो वी बैक से रिलेटेड। मेरा मेनली वीडियो बनाने का रीज़न ही यही था, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों को वी बैक के एडवांटेजेस बता सकूं, क्योंकि मोस्टली लोगों के माइंड में यही थिंकिंग होती है अगर आपका प्रायर सिजेरियन है तो आपकी आगे की डिलीवरीज भी सिजेरियन होंगी। आप ऐसे ही मदर्स के साथ आप बातचीत कर सकती हैं जो पहले भी बैक फेस कर चुकी हैं। जितना हो सके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, आप रीडिंग करें, आप ऑनलाइन जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या होता है वी बैक में, क्या क्या हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से जाके अपना पूरा केस डिस्कस करेंगे, आपके कितने चांसेस हैं वी
वी बैक के। व्हाट विल हैपन अगर आपका डिलीवरी डेट जाने के बावजूद भी आपको लेबर पेन नहीं होता है। अपने डॉक्टर से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करें कि अगर आपका जो ड्यू डेट है वो पास हो जाती है, आपको इंडक्शन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये सब जाके आप क्वेश्चंस ज़रूर करें अपने डॉक्टर से। Then comes finding a suitable hospital which supports VBAC, which is VBAC friendly। तो ऐसे हॉस्पिटल को भी आपको सर्च करना होगा जो VBAC फ्रेंडली हो। अगर किसी विमेन का ड्यूरिंग लेबर सब कुछ अच्छे से हो गया है, शी हैड अ प्रायर सिजेरियन, शी इज ट्राइंग फॉर VBAC, उनका जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हो रहा है या कोई भी दिक्कत होती है, बच्चा नहीं प्रॉपरली कनाल के थ्रू आ पा रहा है, इन दैट केस डॉक्टर को इमरजेंसी सिजेरियन भी करना पड़ सकता है। इसलिए हॉस्पिटल का VBAC फ्रेंडली होना बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई VBAC डिलीवरी होती है, एक सर्जन डॉक्टर भी अवेलेबल होना चाहिए। इन केस अगर बच्चे को सर्जिकली बर्थ कराना पड़े तो इस केस में डॉक्टर वहां होने चाहिए। वहां पे एनेस्थीसिया जो देते हैं डॉक्टर्स वो भी होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप VBAC ट्राई करना चाहते हैं, आपका प्रायर सिजेरियन है, तो मेक श्योर आपका जो डिलीवरी था सिजेरियन का उसमें और आपकी नेक्स्ट डिलीवरी में एटलीस्ट 18 मंथ्स का गैप हो। अगर आपके डिलीवरी में 18 मंथ्स का गैप नहीं है तो आपको VBAC के लिए नहीं ऑप्ट करने दिया जाएगा, आपका सिजेरियन ही करा जाएगा। क्योंकि ये 18 मंथ्स का टाइम इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि सिजेरियन में आपके यूट्रस पे भी कट लगता है, आपके टमी पे भी। तो यूट्रस के जो स्कार होते हैं उनका हील होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप नेचुरल लेबर में अगर आप चाहेंगे तो ही आपको VBAC के लिए ऑप्ट करने दिया जाएगा, क्योंकि VBAC के केस में आपको आर्टिफिशियल पेन नहीं दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका एक ही सिजेरियन हुआ है, इन दैट केस ओनली आप VBAC ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके 2 बेबीज थ्रू सिजेरियन हुए हैं तो उसके बाद VBAC आपके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा, डॉक्टर आपको नहीं अलाउ करेंगे। आपका प्रायर सिजेरियन किस रीज़न से हुआ था? अगर आपका प्रायर सिजेरियन ऐसे रीज़न की वजह से हुआ था जो दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं, जैसे अगर बच्चा ब्रीच था, दैट केस ज़रूरी नहीं है कि सेकंड प्रेगनेंसी में भी आपका बेबी ब्रीच कंडीशन में ही होगा। जैसे मेरे साथ था, मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था थ्रू सिजेरियन, माय बेबी वाज इन अ ब्रीच कंडीशन। नॉर्मल बर्थ पोजिशन होता है जब बेबी का हेड आपका डाउन होता है, वो एक नॉर्मल बर्थ पोजिशन होता है। वो ना हो कि अगर बेबी का पोजिशन हेड अप है, पैर नीचे की तरफ है, या उसका हेड आपके टमी के राइट तरफ है या लेफ्ट तरफ है, तो वो ब्रीच कंडीशन होती है। तो आपका जो डिलीवरी था सिजेरियन डिलीवरी वो किस रीज़न की वजह से था वो जानना भी ज़रूरी है। अगर ब्रीच कंडीशन की वजह से आपका सिजेरियन था तो सेकंड आपका VBAC हो सकता है। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी फर्स्ट डिलीवरी में तो सेकंड में भी चांसेस हैं कि हो सकता है। इन दैट केस ऑल्सो डॉक्टर पूरा आपका केस देखकर ही आपको अलाउ करेंगे। या अगर आपका जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं होता है, बच्चा ड्रॉप नहीं कर पाता है बर्थ कनाल में, इन दैट केस ऑल्सो यू will not be able to opt for VBAC। अब जो आप कर सकती हैं VBAC के लिए, सबसे पहले तो यही है कि आप अपने वेट पर ध्यान दें। वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने काफ़ी वेट गेन किया था, जिसकी वजह से मेरे बेबी का भी वेट ज़्यादा था। उस वजह से भी मेरा बेबी ब्रीच कंडीशन में अपनी पोजीशन नहीं बदल पाया था। दैट इज़ द रीज़न मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ। तो अपने वेट पे जितना हो सके ध्यान रखें, जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचेस करें, वॉक करें। स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें। ऐसी बहुत एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप बैठ के करते हैं, जिससे कि आपकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इससे लेबर पेन भी बहुत ईजिली प्रोग्रेस होता है। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें। अपनी डाइट में मैदा जितना हो सके कम लें, फ्राइड जितना हो सके कम लें, क्योंकि मैदा से बहुत ज़्यादा आप वेट गेन करते हैं। हेल्दी वेट गेन करें। आप ये सोच के ना खाएं कि आपको 2 लोगों के लिए खाना खाना है। आपको मेनली अपने लिए खाना होता है, बच्चे को आपके थ्रू ही मिलता है। बट अगर आप ये सोच के खाएंगे कि मुझे मेरे लिए भी खाना है, बच्चे के लिए भी खाना है, तो आपका वज़न बढ़ेगा और वज़न बढ़ने की वजह से फिर आगे दिक्कतें हो सकती हैं।
अगर आपको कोई और हेल्थ कंडीशन नहीं है, डायबिटीज़ जैसी कंडीशन, तो आपका वीबैक होना इज़ वेरी मच पॉसिबल। अपने हर स्कैन, हर अल्ट्रासाउंड टाइमली कराएं, जिससे कि आपके बारे में डॉक्टर को अच्छे से पता चलेगा। आपके स्कार थिकनेस के बारे में, स्कार थिकनेस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी डॉक्टर आपको वीबैक के लिए अलाउ करेंगे। तो मेक श्योर आप अपने तीनों अल्ट्रासाउंड टाइमली कराएं, अपनी हर मेडिकेशंस टाइमली लें, जिसमें कि कैल्शियम और आयरन जो डॉक्टर देते हैं वो भी ज़रूर लें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी प्रिपेयर्ड। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा वीबैक के लिए। सबसे पहले आपका प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल होती हैं, आई वुड नॉट लाई, कॉन्ट्रैक्शंस आर रियली पेनफुल, बट वी विमेन आर स्ट्रॉन्ग, वी विमेन हैव बीन डूइंग इट। हमारी मदर्स ने भी किया है और अब हम भी कर सकते हैं। मेरी ऐसी कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिजेरियन सिर्फ इसीलिए ऑप्ट किया बिकॉज ऑफ द पेन। अगर पेन इज़ द प्रॉब्लम तो आप एपिड्यूरल ले सकते हैं। आप एपिड्यूरल के बारे में भी पढ़ें कि एपिड्यूरल कैसे दिया जाता है। एपिड्यूरल में आपको जब इंजेक्शन लगता है आपकी स्पाइन में, आपको आपकी कॉन्ट्रैक्शंस पता नहीं चलते हैं, आपको फील नहीं होता है। एपिड्यूरल से काफ़ी हद तक आप पेन कम कर सकते हैं, बट एपिड्यूरल का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। एपिड्यूरल से आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगे आपके पेन, तो आप पुश नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली, आपको फील ही नहीं होंगे पुशेस, आपको कंट्रैक्शंस फील नहीं होंगे। डॉक्टर जब आपको बोलेंगे दैट यू हैव टू पुश, तो आप इफेक्टिवली पुश नहीं कर पाते हैं, इससे लेबर थोड़ा सा खिंच जाता है। एपिड्यूरल हर किसी पे काम नहीं करता है। मुझ पे एपिड्यूरल काम नहीं किया था, तो आई हैड ऑप्टेड फॉर एपिड्यूरल, स्टिल आई हैड द कंट्रैक्शन पेन। At the end here I would just say that ladies, we all are strong. Only we women can give birth. सिर्फ हम विमेन ही एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला सकते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न, कहते हैं ना, मदर का रीबर्थ होता है। जब वो बेबी को बर्थ देती है, मदर का रीबर्थ होता है। दैट इज़ द रीज़न अ मदर हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस। एक माँ को एक अलग ही दर्जा दिया जाता है, एक इज्जत दी जाती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो एक ज़िंदगी को इस दुनिया में ला सकती है। एंड यू कैन डू इट। ट्राई एटलीस्ट, ट्राई टू गो फॉर वीबैक। अगर आपसे नहीं होता है, पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, देन आप तब भी यू कैन गो फॉर सिजेरियन। यू हैव एन ऑप्शन, आप बोल सकते हैं डॉक्टर को, बट लीस्ट ट्राई। वी विमेन आर स्ट्रॉन्ग, वी हैव बीन डूइंग इट। इतने पेन हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी कंज्यूम ना करें जो जैसे मोस्टली मैंने देखा है, लोगों को कहते हैं कि लेबर पेन शुरू करने के लिए आपको घी कंज्यूम करना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट हैव घी, बटर। घी से आपका लेबर पेन तो शुरू होगा नहीं, लेकिन आपका वज़न ज़रूर बढ़ जाएगा, और घी खाने से बहुत सिकनेस भी फील होती है। तो आप ऐसी कोई भी कोशिश ना करें। नेचुरली आपका लेबर पेन अगर प्रोग्रेस होगा तो आप वीबैक के लिए ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ड्यू डेट क्रॉस हो गया है, तब भी लेबर पेन नहीं हुआ है, तो दैट केस डॉक्टर विल नॉट वेट, और डॉक्टर सिजेरियन के थ्रू आपके बेबी को बर्थ करा देंगे। एंड अगर आपने वीबैक के लिए ऑप्ट किया है और आप घर पे ही, अगर आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है, आपका वाटर ब्रेक हो जाता है, तो मेक श्योर यू डू नॉट वेट एट होम। आप जल्दी से अपने हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि आपका ये वीबैक ट्रायल है। सो डॉक्टर वुड लाइक टू कीप एन आई ऑन यू। लेबर पेन के सिम्टम्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। So this is what I wanted to share in today's video. I really hope you liked my video. Very soon I'll come back with another video. Till then, stay safe, stay healthy.